नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा 17 अगस्त से निर्धारित कर दी गई है। करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। अगर जो जीके वाले पोर्शन में देखो, जहां पे 20 क्वेश्चंस आने आपके, तो उसी क्रम में स्पोर्ट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। करंट अफेयर्स में खेल और खिलाड़ी, यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं बात करें। अभी आगामी राष्ट्रमंडल खेल हुए, तो हालांकि ये जो राष्ट्रमंडल खेल हुए, यहां से क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी में आने की संभावना नहीं है। इसके पहले जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं वो ओलंपिक, पैरालंपिक, इसके अलावा आपके हॉकी के जो टूर्नामेंट होते हैं, रणजी ट्रॉफी होती है, पैरालंपिक हुई थी, क्रिकेट से रिलेटेड जो प्रतियोगिताएं होती है, आईपीएल होती है, और आगामी जो इवेंट्स हैं, जो भी खेल होने वाले, उसके जितने भी क्वेश्चन है। हालांकि ये जो बुक है ना, ये रुक्मणी की करंट अफेयर्स की, इसमें जितने भी खेल खिलाड़ी में पोर्शन में दिया गया है, इसको हम इस एक वीडियो में करने वाले हैं। इसको हम इस एक वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो क्या आप रेडी हो? क्या आप तैयार हो? है, चलिए वीडियो को शुरू करें। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहना, थोड़ा लंबा चलेगा, एकदम अच्छे से। अगर जो 1.5 घंटे 1 घंटे जो भी क्लास होगी, जितना टाइम तक ये वीडियो देखोगे, इसमें पूरा आपका स्पोर्ट्स रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहोगे तभी आगे जो भी क्लासेस जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो इसलिए अगर जो पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक है, सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक, चलिए खेल खिलाड़ी टॉपिक हमारा। सबसे पहले हम बात करें, इधर आप देख सकते हो, एक तरफ खेल लिखा है, आयोजन स्थल है, कहां पे आयोजन हुआ था। ठीक है, दूसरी तरफ देश है, तीसरी तरफ देश है। इसके बाद अगर जो मैं बात करूं आगे आगे आपको पदक तालिका, एक तरफ ये गोल्ड मेडल, ये आपका रजत, ये आपका कांस्य, टोटल मेडल कितने मिले थे, और एक प्रमुख तथ्य उससे रिलेटेड है। सबसे पहले हम बात करें राष्ट्रमंडल खेल की। ये जो हमारा राष्ट्रमंडल खेल हुआ है 2022 में, ये आपका 22वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ है। ये हुआ है बर्मिंघम। कहा? बर्मिंघम इंग्लैंड में। इसमें पदक तालिका पे कौन सा देश शीर्ष पर है? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर जो मैं बात करूं 21वां राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था 2018 में, तो इसके पहले वाला, यहां से क्वेश्चन आना आएगा, इस वाले से नहीं आएगा क्योंकि पेपर बन चुका होगा। तो ये वाला राष्ट्रमंडल खेल 2018 में जो हुआ है, ये कहां पे हुआ है? ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, 2018 का राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इसमें पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया था, दूसरे पे इंग्लैंड था, तीसरे पे भारत था, चौथे पे कनाडा था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत और कनाडा। ठीक है, यहीं पे बात करें 80 गोल्ड मेडल के साथ ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पे था और 198 टोटल मेडल मिले थे। वहीं पे भारत का स्थान की बात करें 26 गोल्ड मेडल और 20 रजत और 20 कांस्य पदक के साथ 66 टोटल पदक मिले थे। भारत का स्थान तीसरा था। तो क्वेश्चन आएगा कि आपका 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 में हुआ था, कहां हुआ था? गोल्ड कोस्ट में। ठीक है, इसमें पहले स्थान पर कौन था? रहा था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में है। भारत का रैंक तीसरा था। ऑस्ट्रेलिया 198 मेडल के साथ पहले स्थान पे था, और भारत 66 मेडल के साथ तीसरे स्थान पर था, जिसमें 26 गोल्ड मेडल आए थे भारत के। ठीक है, चलिए इसके बाद भारतीय दल की अगुवाई किसने की थी? पीवी सिंधु ने की थी। किसने? पीवी सिंधु ने की थी। और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थी? एमसी मैरी कॉम। ठीक है, याद रहेगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। एशियाई खेल की बात करें, एशियन गेम्स जो हुआ था 2018 में, ये कहा हुआ था? ये जकार्ते इंडोनेशिया में हुआ था। पालमबर्ग और जकार्ते इंडोनेशिया, ये दो शहर है। पालमबर्ग और जकार्ते इंडोनेशिया के दो शहर है, यहीं पे हुआ था आपके एशियन गेम्स 2018 के। चीन पहले स्थान पर रहा था, जापान दूसरे पे, दक्षिण कोरिया तीसरे पर, भारत का स्थान था 8वां। ठीक है, तो एशियाई गेम्स जो 2018 में तो कहां हुए थे? इंडोनेशिया, जकार्ते। ठीक है, इसके बाद बात करें, जो पहले स्थान पर पदक तालिका में कौन सा रहा था? चीन रहा था। भारत का स्थान 8वां था। ठीक है, 132 गोल्ड मेडल के साथ 279 कुल मेडल लेके चाइना पहले स्थान पर रहा। 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज के साथ 69 मेडल लेके भारत का स्थान था 8वां इसमें, एशियाई गेम्स में। ठीक है, इस खेल में 45 देशों के लगभग 11,000 एथलीट ने 67 स्पर्धाओं में हिस्सा लिया था। ठीक है, 19वां एशियाई खेल की बात करें, जो आपका 22 में होगा, 2022 में होना है, 2022 में होना। ये कहां होगा? ये आपका चाइना में होगा, हांगझाऊ, चाइना। ठीक है, इस जो एशियाई गेम्स हुआ था, इसमें ध्वजवाहक कौन थे? नीरज चोपड़ा। ठीक, आइए आगे चलते हैं। आगे बात करें 12वीं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 कहां हुई? ठीक है, तो इस्तांबुल, तुर्की में हुई थी 12वीं महिला विश्व मुक्केबाजी 2022। इसमें तुर्की पहले स्थान पर, आयरलैंड दूसरे और भारत का स्थान चौथा था। विश्व मुक्केबाजी 12वीं, इसमें बात करें अगर जो हम 5 गोल्ड मेडल के साथ तुर्की पहले स्थान पर रहा, भारत को 1 गोल्ड मेडल के साथ टोटल 3 मेडल मिले थे। भारत की ओर से निकहत जरीन ने स्वर्ण पदक तथा मनीषा मौन और परवीन हुड्डा ने कांस्य पदक जीते थे। ये निकहत जरीन की बात करें, इन्होंने अभी लेटेस्ट जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ इसमें भी मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीता। निकहत जरीन, याद रखिएगा, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता था? निकहत जरीन। ठीक है, 12वां शीतकालीन पैरालंपिक 2018 कहां हुआ था?
जहां पे आपका ओलंपिक होगा वहीं पैरालंपिक होगा। तो ये आपका 12वीं शीतकालीन पैरालंपिक 2018 की बात करें, 2018 की नहीं, ये आपका जहां पे ओलंपिक हुआ था वहां पे नहीं हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। तो इसकी बात करें, इसका शुभंकर कौन था? हुरोंग स्लोगन, एक सफेद हाथी और चीता, ठीक है। प्योंग दक्षिण कोरिया में हुआ था। शीतकालीन पैरालंपिक की बात करें, ये शीतकालीन की बात हो रही है, शीतकालीन। अमेरिका पहले स्थान पर रहा था। पैरालंपिक एथलीट न्यूट्रल ये दूसरे स्थान पर थे, तीसरे स्थान पर कनाडा था, ठीक है। चलिए, टोटल 13 गोल्ड मेडल के साथ यहाँ पे टोटल 36 पदक के साथ अमेरिका पहले स्थान पर था, ठीक। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति बान की मून इन ने इस खेल का आधिकारिक उद्घाटन किया, ठीक है। दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और फिनलैंड को संयुक्त रूप से 16वां स्थान प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा, इस खेल से रिलेटेड। तो 12वां शीतकालीन पैरालंपिक 2018 कहां हुआ था? दक्षिण कोरिया। तीसरा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहां हुआ था? गुवाहाटी, आसाम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स गुवाहाटी, आसाम में हुआ था, ठीक है। शुभंकर कौन था? विजय द टाइगर और जया द ब्लैक। विजय द टाइगर, जया द ब्लैक। और इसमें पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे पे हरियाणा, तीसरे पे दिल्ली था। महाराष्ट्र 78 गोल्ड मेडल के साथ कुल 256 पदक के साथ पहले स्थान पर रहने वाला राज्य था, ठीक है। इस खेल का प्रथम संस्करण की बात करें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, नई दिल्ली में किया गया था। उद्घाटनकर्ता कौन थे? हिमा दास, ठीक है। चलो आगे चलें। आगे बात करें अगर जो हम ISSF जूनियर विश्व कप 2022 राइफल पिस्टल शॉटगन, ये देखो राइफल, ये शूटिंग का विश्व कप है, जूनियर विश्व कप। ये कहां हुआ था? जर्मनी। भारत पहले स्थान पर रहा था, इटली दूसरे स्थान पर, ठीक है, इटली दूसरे स्थान पर। यहां पे बात करें 13 गोल्ड मेडल के साथ टोटल 33 मेडल लेके भारत पहले स्थान पर रहा था, किसमें? ISSF जूनियर विश्व कप 2022 राइफल में, ठीक है। कहां हुआ था? जर्मनी में। इसमें बात करें भारतीय दल के नेतृत्व किसने किया था? मनु भाकर ने किया था। मनु भाकर और सौरभ चौधरी दोनों ने नेतृत्व किया था भारतीय दल का। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 कहां हुई थी? तो याद रखिएगा, उलान बटोर, मंगोलिया में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 कहां हुई थी? ये मंगोलिया के उलान बटोर में। जापान पहले स्थान पर रहा था, ईरान दूसरे और भारत का स्थान चौथा था। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जापान 10 गोल्ड मेडल के साथ टोटल 21 मेडल लेके पहले स्थान पर, भारत 1 गोल्ड के साथ टोटल 17 मेडल लेके तीसरे स्थान, चौथे स्थान पर था, ठीक है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 उलान बटोर, मंगोलिया में हुई थी। इसमें बात करें भारत के 16 पदक विजेता कौन थे? रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया ने गोल्ड मेडल जीता था एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के, जो उलान बटोर, मंगोलिया में हुआ था। 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने, याद रखिएगा, इसमें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में, ठीक है। आगे चले, आगे हम बात करें यहाँ पे, ये देखो रीजनिंग की इंपॉर्टेंट पीडीएफ है हमारा, जिसमें जो आपका लेटेस्ट, अगर जो बात करें टीसीएस आपका एग्जाम कराने जा रहा है, तो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम टीसीएस कराएगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बात करें, ये 3000 टीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो आपके प्रीवियसली एनटीपीसी सीबीटी 1 में आए थे। तो इसको आप लेके पीडीएफ लगा डालो, सारे क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है, आप इसको अगर जो लगाते हो तो। इसके अलावा हमारी साइंस की पीडीएफ है टोटल 5000 क्वेश्चन की, और हमारा मैथ का गेस्ट पेपर है, इसकी पीडीएफ लेना मत भूलिएगा, लास्ट टाइम है, लेके पढ़ डालो, रगड़ डालो, ठीक है। बहुत बेनिफिट इन दोनों पीडीएफ से। मैथ अगर जो वीक है ना, 16-17 क्वेश्चन इस पीडीएफ से फंसने वाले हैं। तो सारी जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है रेलवे ग्रुप डी के लिए, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, जाके ले सकते हो। आइए चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करें हम यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करेंगे अब विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 की बात करें, ये कहाँ हुई थी? पेरू। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 कहाँ हुई थी? पेरू में। इसमें चीन पहले स्थान पर, भारत का स्थान 34वां था, ठीक है। इस टूर्नामेंट में रूस 274 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा था, पहले पे चीन। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ हुई थी 2021 वाला? बेलग्रेड, सर्बिया। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ हुई थी 2022? बेलग्रेड, सर्बिया 2021 का। क्यूबा पहले स्थान पर, कजाकिस्तान दूसरे और भारत 17वां स्थान था, किसमें? विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में, ठीक है। भारत की ओर से एकमात्र पदक आकाश कुमार 54 किलोग्राम वर्ग में जीता था, ठीक है। चलिए, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की बात करें, ये मुक्केबाजी था, ये कुश्ती था, ये ओस्लो नॉर्वे में हुआ था। ओस्लो क्या है? नॉर्वे की राजधानी है, ठीक है। इसमें ईरान पहले स्थान पर, भारत 15वें स्थान पर था। ईरान 7 गोल्ड मेडल टोटल 13 पदक के साथ पहले स्थान पर था विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में, जो ओस्लो नॉर्वे में हुआ था। भारत की ओर से सरिता मोर ने कांस्य पदक तथा अंशु मलिक ने रजत पदक जीता था इसमें, ठीक है। अंशु मलिक, ठीक है। आगे चले, इसके बाद हम बात करें युवा तीरंदाजी, यहाँ पे हुआ था चैंपियनशिप 2021 वाला। ये कहाँ हुआ था? पोलैंड में। युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 पोलैंड में हुआ था। भारत पहला स्थान मिला था, 8 गोल्ड 2 रजत और 5 ब्रॉन्ज के साथ 15 मेडल टोटल मिले थे भारत को युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में, ठीक है। फ्रांस इस टूर्नामेंट में दूसरे और मैक्सिको तीसरे स्थान पर रहा था। 18वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 ये जो हुआ था अभी, ठीक है, ये नीरज चोपड़ा ने अभी भाला फेंका था, ठीक है। 7
अगस्त आप याद रखिएगा, 7 अगस्त को हम नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था ओलंपिक में गोल्ड मेडल के लिए। इसी दिन हम मनाते भाला फेंक दिवस। क्या मनाते? भाला फेंक दिवस। हरियाणा सरकार ने खैर घोषणा की थी, लेकिन याद रखिएगा। तो 18वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 शुभंकर था इसका बिग फुट। क्या था? बिग फुट, बिग फुट। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा है इसका शुभंकर क्या है। ठीक है, चलिए। खैर यूजीन अमेरिका में हुआ था 18वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022। अमेरिका पहले स्थान पर, यूथोपिया दूसरे स्थान पर, केनिया तीसरे स्थान पर रहा था। ठीक है, अमेरिका को कुल टोटल 28 मेडल मिले थे 10 गोल्ड के साथ। कितने? 10 गोल्ड के साथ। इसमें भारत की ओर से एकमात्र पदक नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता था। नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर के साथ रजत पदक जीता था, रजत। ठीक है, नीरज को किसने हराया था? ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने। ग्रेनाडा देश के एंडरसन पीटर ने 90.46 मीटर भाला फेंका था और नीरज चोपड़ा को हराया था। ठीक है, खैर नीरज चोपड़ा इस चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष एथलीट तथा अंजू बाबी जाज 2003 में कांस्य पदक के बाद दूसरे भारतीय, यानी कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ये नीरज चोपड़ा जो जीते हैं, इसके पहले किसी ने नहीं जीता था, सिर्फ एक ने जीता था, आपकी अंजू बाबी जाज ने, जिन्होंने 2003 में जीता था कांस्य पदक। लेकिन जो सिल्वर मेडल आया है ये जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 की बात करिए, कहां हुआ था? ढाका, बांग्लादेश में। दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर, बांग्लादेश तीसरे स्थान पर। ठीक है, ज्योति सुरेखा वेन्नम ने महिला की व्यक्तिगत कंपाउंड इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, भारत इस टूर्नामेंट में दूसरे स्थान पर, याद रखिएगा, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप। ठीक है, आइए प्रमुख खेल कार्यक्रम की महत्वपूर्ण जानकारी आप देख लेते हैं। यह सेकंड टॉपिक है इस पूरे खेल वाले पैराग्राफ का। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें प्रमुख खेल, एक तरफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ये पहला हुआ था, पहला संस्करण हुआ है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 में जो हुआ है। इसमें ये हुआ कहा था? साउथर्न इंग्लैंड में। न्यूजीलैंड और भारत के बीच हुआ था, न्यूजीलैंड यहाँ पे जीता था। ठीक है, तो फर्स्ट आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की बात करें, ये इंग्लैंड में हुआ। न्यूजीलैंड विजेता, भारत उप विजेता। फाइनल मैच में न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे, याद रखिएगा, प्लेयर ऑफ द मैच। 21वां फीफा वर्ल्ड कप 2018 ये कहा हुआ था? याद रखिएगा, मॉस्को रूस। जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2018 में, ये कहा हुआ था? मॉस्को रूस में। ठीक है, जाबी वाका इसका क्या है? शुभंकर है। कुल 32 देशों ने भाग लिया था। फ्रांस इसमें जीती थी, फ्रांस जीती थी। ठीक है, 4-2 से जीती थी, 4-2 से। ठीक है, क्रोएशिया उपविजेता रहा, यानी कि क्रोएशिया और फ्रांस के बीच में जो 21वां फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें फ्रांस जीती थी, मॉस्को रूस में हुआ था। इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसा दिया गया? लुका मैड्रिड, क्रोएशिया देश के खिलाड़ी है, इन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और गोल्डन बॉल का अवार्ड भी दिया गया। किसको? लुका मैड्रिड को, क्रोएशिया देश के है। गोल्डन शू अवार्ड किसको दिया गया? हैरी कैन, इंग्लैंड के। गोल्डन ग्लव्स थिबॉट कोर्टियस, बेल्जियम के। और फेयर प्ले अवार्ड दिया गया स्पेन की टीम को। ठीक है, याद रखिएगा कि गोल्डन बॉल और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया लुका मैड्रिड क्रोएशिया को, गोल्डन शू हैरी केन इंग्लैंड को, 6 गोल दागे थे इन्होंने। गोल्डन ग्लव्स थिबॉट कोर्टियस बेल्जियम के, और फेयर प्ले अवार्ड स्पेन की टीम को मिला था। ठीक है, आगे चलते हैं। हम बात करें 18वां प्रो कबड्डी लीग, ये कहा हुआ था? बेंगलुरु में। दबंग दिल्ली इसकी विजेता रही थी और पटना पायरेट वो उप विजेता। तो 8वां प्रो कबड्डी लीग की बात करें, ये हुआ था बेंगलुरु में। दबंग दिल्ली इसकी विजेता रही थी, पटना पायरेट्स उप विजेता। रेडर ऑफ द सीजन कौन बने? पवन सहरावत, पवन सहरावत। ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज नवीन कुमार, नवीन कुमार, ये दोनों याद रखिएगा। 8वां प्रो कबड्डी लीग कहां हुआ? बेंगलुरु में। दबंग दिल्ली इसका विजेता रहा, उप विजेता पटना पायरेट्स। रेडर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला पवन सहरावत को और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन मिला नवीन कुमार को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करें प्रमुख खेल में, 7वां हीरो सुपर लीग 2020-21 की बात करें, ये गोवा में हुआ था। ठीक है, विजेता मुंबई सिटी एफसी। एटीके मोहन बागान उप विजेता बने। गोल्डन बूट अवार्ड की बात करें, इसमें किसको मिला? इंगोर एंगुलो। और गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला अरिंदम भट्टाचार्य को। ठीक है, याद रखिएगा। 10वां महिला हॉकी एशिया कप की बात करें 2022 में, ये मस्कट ओमान में हुआ। जापान विजेता, दक्षिण कोरिया उप विजेता। भारत ने चीन को हराकर कांस्य पदक जीता और तीसरा स्थान प्राप्त किया। 10वां महिला हॉकी एशियाई कप 2022। ठीक है, भारत ने कांस्य पदक प्राप्त किया। कहां हुआ? मस्कट ओमान। जापान विजेता, उप विजेता दक्षिण कोरिया। 19वां मैड्रिड ओपन 2021 में, ये कहां हुआ? मैड्रिड स्पेन में। ठीक है, अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी और एलेना साबलेंका बेलारूस, इन्होंने क्या जीता? विजेता इसको जीता। ठीक है, और मेटियो बेरेंटिन और एस्ले बार्टी ये इसमें हार गए। ठीक है, ये एक टेनिस टूर्नामेंट है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव पुरुष एकल तथा एरिना सैबलेंका महिला एकल श्रेणी के विजेता है, यानी कि ये आपका पुरुष एकल थे जो जर्मनी ने जीता, महिला एकल जीता बेलारूस ने। ठीक है, याद रखिएगा। 19वां मैड्रिड ओपन 2021।
आगे बात करें हम डेविस कप 2021 की बात करें, ये कहाँ हुआ? डेविस कप 2021 हुआ था मैड्रिड स्पेन में, मैड्रिड स्पेन में। और रूसी टेनिस महासंघ ने इसको जीता था, यानी कि रूस ने जीता और हारा क्रोएशिया। ऑद्रे रूबेनहेल को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर खिलाड़ी आप चुना गया, ठीक है। 12वां सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुआ? ये मध्य प्रदेश भोपाल में। उड़ीसा इसका विजेता रहा, उप विजेता कर्नाटक, हरियाणा को हराकर झारखंड राज्य ने तीसरा स्थान प्राप्त किया था, इसमें याद रखिएगा। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप की बात करें, यह हुआ था तमिलनाडु में, तमिलनाडु इसको जीता था और पंजाब इसका उप विजेता रहा। महिला वर्ग में रेलवे की टीम ने तेलंगाना को हराकर खिताब जीता था, यह भी याद रखिएगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 की बात करें, ये फाइनल मैच कहाँ हुआ था? जयपुर में। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 फाइनल मैच जयपुर में हुआ था। हिमाचल प्रदेश इसका विजेता रहा, तमिलनाडु उप विजेता। फाइनल मुकाबले का निर्णय वीजेडी मेथड से किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 की बात करें, उड़ीसा भारत में हुआ। अर्जेंटीना विजेता, जर्मनी उप विजेता, ठीक है। और अर्जेंटीना याद रखिएगा दूसरी बार यह खिताब जीता, कौन सा? आपका जूनियर हॉकी विश्व कप का। इस टूर्नामेंट में भारत चौथे स्थान पर रहा और टूर्नामेंट का बेस्ट खिलाड़ी थिमोटी क्लेमेंट, फ्रांस के। थिमोटी क्लेमेंट कहाँ के हैं? फ्रांस के, ठीक है। चलिए आगे चलें। डेनमार्क ओपन की बात करें, डेनमार्क ओपन बैडमिंटन की बात करें 2021 इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ हुआ? डेनमार्क में। क्लीटर विक्टर एलेक्सन पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता। तो डेनमार्क ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 की बात करें, ये कहाँ हुआ? डेनमार्क में। विक्टर एलेक्सन ने यहाँ पे पुरुष एकल का खिताब जीता। और अगर जो हम आगे बात करें महिला एकल का खिताब अकाने यामागुची, अकाने यामागुची। तो डेनमार्क ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप डेनमार्क में हुआ, पुरुष एकल का खिताब जीता विक्टर एलेक्सन ने और महिला एकल का अकाने यामागुची, ठीक है। थॉमस कप 2022 की बात करें, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। कौन जीता? भारत, भारत जीता। इंडोनेशिया उप विजेता, भारत ने 73 वर्षों में पहली बार यह खिताब जीता, थॉमस कप। तो थॉमस कप 2022 किसने जीता? भारत ने। कहाँ हुआ था आपका? बैंकॉक थाईलैंड, ठीक है। तो 73 वर्षों में पहली बार थॉमस कप भारत ने जीता। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 कहाँ हुआ था? कोझिकोड केरल। मणिपुर विजेता, रेलवे उप विजेता और मणिपुर ने यह 21वां खिताब जीता, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद बात करें 57वां ईरानी कप 2018-19, ये कहाँ हुआ? नागपुर में। विदर्भ इसका विजेता रहा और शेष भारत उप विजेता। विदर्भ को पहली पारी में बढ़त किया था, विजेता तीसरी बार घोषित किया, याद रखिएगा। प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं अक्षय कड़ेकर, अक्षय कड़ेकर, ठीक है। चलिए आगे चलें, आगे चलें। 87वां रणजी 2022 की बात करें, 87वां रणजी 2022 जो ट्रॉफी था ये बेंगलुरु में हुआ। मध्य प्रदेश विजेता, मुंबई उप विजेता और मध्य प्रदेश के कप्तान कौन थे? आदित्य श्रीवास्तव। मुंबई के कप्तान पृथ्वी शॉ। सर्वाधिक रन मारे सरफराज खान ने 982 रन। सर्वाधिक विकेट लिए शहबाज नदीम ने झारखंड की तरफ से 25 विकेट, ठीक है, याद रखिएगा। तो 87वां रणजी ट्रॉफी तो बेंगलुरु में हुआ, मध्य प्रदेश जीता, मुंबई उप विजेता। मध्य प्रदेश के कप्तान आदित्य श्रीवास्तव, मुंबई के कप्तान पृथ्वी शॉ। इसके अलावा सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? सरफराज खान ने। और सर्वाधिक विकेट लिए थे शहबाज नदीम ने, ठीक है। इसके बाद ये छोड़ते हैं, हमारा नहीं आएगा, ठीक है। डूरंड कप याद देख लीजिए यहाँ पे, 130वां डूरंड कप, 130वां डूरंड कप 2021 कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। 130वां डूरंड कप 2021 कोलकाता में हुआ था। गोवा पहली बार इसका विजेता बना था मोहम्मद एससी, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर गोल्डन ग्लव नवीन कुमार को मिला गोवा की तरफ से। गोल्डन बॉल एडू बेदिया को मिला और गोल्डन बूट मार्कस जोसेफ को, ठीक है। दिलीप ट्रॉफी की बात करें 2019-20 में आया था। इंग्लैंड रेड यहाँ पे जीती थी, इंडियन ग्रीन यहाँ पे हार गई थी। टूर्नामेंट का शुरुआत 1961-62 में बीसीसीआई द्वारा किया गया था। फाइनल में मैन ऑफ द मैच बने थे अभिमन्यु ईश्वरन, ठीक है। फीफा क्लब विश्व कप 2021 की बात करें, ये हुआ था अबू धाबी। चेल्सी इंग्लैंड की है यहाँ पे जो जीती है फीफा कप विश्व कप 2021, ठीक है। मेजर ब्राजील पेलराज क्लब ये हारा है। चेल्सी ने पहली बार यह खिताब जीता, याद रखिएगा। विश्व फीफा 2022। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 की बात करें, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। सॉरी क्या है भाई, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। आयोजन किया गया जकार्ता इंडोनेशिया में। दक्षिण कोरिया, ठीक है, मलेशिया विजेता दक्षिण कोरिया, उप विजेता मलेशिया। इस टूर्नामेंट में भारत ने जापान को हराकर तीसरा स्थान कांस्य पदक प्राप्त किया था, याद रखिएगा, कांस्य पदक, ठीक है। 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 की बात करें, मल्लापुरम केरल में हुआ था। केरल विजेता रहा था, पश्चिम बंगाल उप विजेता। केरल ने तीसरी बार यह खिताब जीता और केरल के कप्तान जीमो जोसेफ को फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 की बात करें तो क्रूसिबल थिएटर या शेफील्ड यूके, इसके क्या है बताइए, ठीक, ये इसका आयोजन स्थल है, ठीक है। सेल्फ मार्क सेल्वी, ये क्या हुआ था, ये इसमें मार्क सेल्वी इंग्लैंड की तरफ से इन्होंने जीता।
विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021, ठीक है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021। शॉन मर्फी ग्लैंड ये उपविजेता रही और मार्क सेल्वी ने चौथी बार यह खिताब जीता, याद रखिएगा। 7वां आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2020 की बात करें, कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। ऑस्ट्रेलिया विजेता रही थी, भारत उपविजेता रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं बार यह खिताब जीता, याद रखिएगा। प्लेयर ऑफ द सीरीज फाइनल कौन था? बेथ मुनी, 259 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया। विश्व कप में 10 टीमों ने भाग लिया था, याद रखिएगा। विश्व कप में टोटल 10 टीमों ने भाग लिया था, कौन से वाले में? 2020 वाले में, आईसीसी महिला वाला जो हुई थी, ठीक है। आगे चलें, उबर कप की बात करें। उबर कप देखो, थॉमस कप बैडमिंटन में ये 2 कप इंपॉर्टेंट, थॉमस कप मेल के लिए होता है, उबर कप फीमेल के लिए होता है, सेम एक ही होता है। 2022 ये बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। दक्षिण कोरिया विजेता, चीन उपविजेता, ठीक है। चले, दक्षिण कोरिया ने दूसरी बार खिताब जीता। 17वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 ये भुवनेश्वर में है, हरियाणा यहाँ पे विजेता है। भारतीय रेलवे उपविजेता और महिला वर्ग में केरल ने रेलवे को हराया, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलें, आगे बात करें अंडर 90 एशियाई क्रिकेट कप की बात करें तो ये आयोजन है दुबई में, ठीक है। विजेता भारत, उपविजेता श्रीलंका। भारत ने 7वीं बार इस खिताब पर कब्जा किया। 12वां सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2021-22 दिल्ली में हुआ। तमिलनाडु विजेता, कर्नाटक उपविजेता, ठीक है। अगर जो मैं बात करूं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2000 टी20 ट्रॉफी की, तो इसमें फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच बने शाहरुख खान तमिलनाडु की तरफ से खेलते हुए। तमिलनाडु के कप्तान विजय शंकर और कर्नाटक के कप्तान मनीष पांडे, ठीक। चलिए, इंडियन सुपर लीग आईएसएल की बात करें 2021-22 ये कहाँ हुआ? गोवा में। और अगर जो बात करें इसका विजेता कौन रहा? हैदराबाद और उपविजेता केरल ब्लास्टर्स, ठीक है। तो बेस्ट प्लेयर की बात करें ग्रेगा स्टेटवार्ट और बेस्ट गोलकीपर प्रभु सुखन गिल, ठीक है। आगे बात करें 11वां जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियंस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तीनों इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे बात करें 7वां आईसीसी टी20 पुरुष विश्व कप 2021 जो 2021 में विश्व कप हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बात करें आईसीसी टी20 विश्व पुरुष कप एक टी20 अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता है, यानी कि टी20 एक ओवर में 20 एक खेल में टोटल 40 ओवर होते हैं, 20-20 ओवर होते हैं। इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी, ठीक है, टी20 की। सबसे पहला टी20 पुरुष विश्व कप का विजेता कौन रहा था? भारत। सबसे पहला टी20 पुरुष विश्व कप 2007 का विजेता रहा था भारत अभी तक एक ही बार टी20 विश्व कप जीता, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा टी20 पुरुष विश्व कप वेस्ट इंडीज ने जीता है। और आयोजन कब हुआ था? ये वाला आईसीसी टी20 सुपर विश्व कप 2021 ये हुआ था 17 अक्टूबर 2021 को और से 14 नवंबर 2000, यानी कि अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक चला था। संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में, ठीक है, चला था। और मेजबानी भारत, ठीक है। आगे चले, मेजबानी भारत, ठीक। चले आगे, प्रतियोगी टीमों की संख्या 16, यानी कि ये खेल आपका होता था भारत में, लेकिन फिर बाद में इसको कराया गया था बाहर। 16 टीमों ने भाग लिया था, कुल 45 मैच खेले गए थे। फाइनल मैच का आयोजन दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। विजेता ऑस्ट्रेलिया पहली बार, उपविजेता न्यूजीलैंड। ये कब की बात हो रही है? 2021 की। प्लेयर में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना? मिशेल मार्श, ऑस्ट्रेलिया की, मिशेल मार्श ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। चलिए आगे चले, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच मिशेल मार्श ऑस्ट्रेलिया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डेविड वार्नर, 289 रन ऑस्ट्रेलिया। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बाबर आजम 303 रन बनाया पाकिस्तान की तरफ से। टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट वानिंदु हसरंगा 16 विकेट से श्रीलंका को हराया। टूर्नामेंट में सर्वाधिक छक्का जोस बटलर ने 13 छक्का मारा। ये किसकी बात हो रही है? ये वर्ल्ड कप की बात हो रही है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021। विजेता टीम के कप्तान कौन थे? एरोन फिंच, ठीक है। चलो, उपविजेता टीम के कप्तान केन विलियमसन। ये देखो, ये जो मैं बता रहा हूं केन विलियमसन, ये आपका इसका है, ठीक है। चलो, ठीक। अब आते हैं हम प्रीमियर की, आईपीएल की बात कर लेते हैं। 15वां प्रीमियर लीग, 15वां इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2022। प्रायोजक कौन था? टाटा ग्रुप। किसने आयोजित किया था? टाटा ग्रुप। स्पॉन्सर, विजेता की बात करें गुजरात टाइटंस पहली बार यहाँ पे बना और हार्दिक पांड्या कप्तान बने और जीत भी गया। उपविजेता राजस्थान रॉयल, संजू सैमसन ऑरेंज, ठीक है, संजू सैमसन कप्तान थे और गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या थे। ऑरेंज कैप विजेता की बात करें, सर्वाधिक रन जो बनाता है उसको ऑरेंज कैप मिलता है, सर्वाधिक रन जो बनाता है, ठीक है। जैसे जॉस बटलर राजस्थान रॉयल की तरफ से खेले थे, 863 रन बनाए थे पूरे आईपीएल में, और इनको क्या बना दिया? ऑरेंज कैप, ठीक है। पर्पल कैप मोस्ट विकेट टेकर, सर्वाधिक विकेट यजुवेंद्र चहल और राजस्थान रॉयल 27 विकेट 17 मैच में, ठीक है। तो पर्पल कैप विजेता कौन था? यजवेंद्र चहल, ठीक है, 17 विकेट लिया था एक ही पारी में। आईपीएल के इतिहास में ऐसा तीसरी बार हुआ जब एक ही टीम के खिलाड़ियों ने ऑरेंज कैप पर्पल कैप
पर्पल कैप प्राप्त की, याद रखेगा ये भी। पहली बार 2013 में चेन्नई सुपर किंग के माइकल हसी ऑरेंज कैप और डेवन ब्रावो पर्पल कैप ने, तथा दूसरी बार 2017 में सनराइजर हैदराबाद और एसआरएच ने के डेविड वार्नर, एसआरएच के डेविड वार्नर, ठीक है, ऑरेंज कैप तथा भुवनेश्वर कुमार पर्पल कैप ने यह कारनामा किया है। सर्वाधिक बाउंड्री भी जॉस बटलर ने भी लगाई थी, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। बटलर, याद रखिएगा, बटलर एक सीजन में सर्वाधिक बाउंड्री 28 रन बनाने का रिकॉर्ड भी है बटलर के नाम, ठीक है, बटलर के नाम एक रिकॉर्ड भी है, ठीक, एक रिकॉर्ड भी है। ठीक है, 128 बटलर ने एक सीजन में सर्वाधिक बाउंड्री 128 लगाने का रिकॉर्ड बनाया। विराट कोहली का इससे पहले कितना था, 121। ठीक है, चलिए। फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल को संयुक्त रूप से। सर्वश्रेष्ठ इमर्जिंग प्लेयर तो ये मिला उमरान मलिक को, हैदराबाद। प्लेयर गेम चेंजर ऑफ द सीजन जॉस बटलर। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जॉस बटलर। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन दिनेश कार्तिक, 183.33 स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, ठीक है, खेले थे, किसमें, आईपीएल की बात हो रही है। इसके बाद बात करें फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ द सीजन, यानी कि सबसे तेज गेंद किसने फेंकी थी, लॉकी फर्गुसन ने, 157.3 किलोमीटर पर घंटा। विजेता टीम को राशि कितनी मिली, 20 करोड़। विजेता टीम को राशि 12.5 करोड़। बेस्ट कैच ऑफ द सीजन इरविन लुइस को मिला था, रिंकू सिंह का कैच था। आप एक बार कैच वाला जो है अपडेट करेंगे कॉमनवेल्थ में, उसमें देख लेना, ठीक है। इसके बाद हम बात करें चौथा महिला T20 चैलेंज 2022 की बात करें, चौथा महिला T20 चैलेंज हम 2022 की बात करें आगे, ठीक है। चलिए आगे चलें, ठीक। तो चौथा महिला T20 चैलेंज 2022 की बात करें, विजेता कौन रहा था, सुपर नोवाज। जिस तरीके से भारत में आईपीएल होता है उसी प्रकार से चौथा महिला T20 चैलेंज भी होता है, ठीक है। सुपर नोवाज तीसरी बार, और कप्तान कौन थी सुपर नोवाज की, हरमनप्रीत कौर। उपविजेता कौन बनी, वेलोसिटी, कप्तान कौन थी, दीप्ति शर्मा, ठीक है। दो यहाँ पे टीम आ रही है निकल के, सुपर नवाज और आपका वेलोसिटी। सुपर नवाज के कप्तान कौन थे, हरमनप्रीत कौर, और उपविजेता जो थी उसके कप्तान थे वेलोसिटी, कप्तान कौन थी, दीप्ति शर्मा, ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डिंड्रा और डॉटिन को महिला T20 चैलेंज में आपका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। 12 विलेजर्स टीम की कप्तान थी स्मृति मंधाना, ठीक है। इस वर्ष महिला T20 चैलेंज का अंतिम संस्करण आयोजित हुआ, याद रखेगा ये भी, अंतिम संस्करण आयोजित हुआ, ठीक। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 की बात करिए, जो 15वां संस्करण हुआ नीलामी, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आईपीएल 2022 हेतु बेंगलुरु में आयोजित नीलामी कार्यक्रम में 204 खिलाड़ी बिके, कितने, 204 खिलाड़ियों को खरीदने के लिए सभी फ्रेंचाइजी में मिलकर करीब 551 करोड़ रुपए खर्च किए। इस नीलामी के सबसे तेज खिलाड़ी ईशान किशन थे मुंबई इंडियंस के, जिन्हें 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा गया, 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा गया। दूसरी सबसे महंगे खिलाड़ी थे दीपक चाहर, चेन्नई ने, जिनको 14 करोड़ रुपए में खरीदा था, ठीक है। सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी की बात करें, लियाम लिविंगस्टोन पंजाब के हैं, इन्हें 11.50 करोड़ में खरीदा गया। भारतीय अंडर 90 टीम के कप्तान यश धुल को दिल्ली कैपिटल ने 50 लाख रुपए में खरीदा था, ठीक है। यश धुल को कितने में खरीदा, दिल्ली ने 50 लाख रुपए में, ठीक। चलिए आगे चलें। 14वां अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2022 की बात करें तो फाइनल मैच का आयोजन हुआ कहाँ था, सर विलियम रिचर्ड्स स्टेडियम एंटीगुआ। तो 14वां जो अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप था सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम एंटीगुआ में हुआ था। विजेता कौन रहा था, भारत, ठीक है। 5वीं बार भारत जीता, सॉरी जीता नहीं, रैंक के स्थान पे रहा, ठीक है। 5वीं बार विजेता रहा अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप की बात करें, जी हाँ, इसका विजेता भारत रहा था 5वीं बार। एस डुल कप्तान थे। भारत इसके पहले 2000, 2008, 2012, 2018, 2022 में भाग ले चुका है। उप विजेता रहा इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड और भारत के बीच में फाइनल मैच हुआ, भारत जीता। कप्तान टॉम प्रेस्ट। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसने जीता, राज अंगद बाबा भारत के। प्लेयर ऑफ द सीरीज डेवाल्ड ब्रेविस दक्षिण अफ्रीका। 6 पारियों में से 506 रन बनाए, और अंडर 90 क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में टूर्नामेंट में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वाधिक स्कोर भी यही है। इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक 18 छक्के भी लगाए, ठीक है। चलिए, टूर्नामेंट में सर्वाधिक 6 विकेट दुनित वेल्लाल्गे ने, श्रीलंका ने लिया था, 17 विकेट लिया था टोटल। इसके अलावा आगे आते हैं यहाँ पे बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की बात करें, आयोजन कहाँ हुआ था, पंचकुला हरियाणा 2021 वाला।
ठीक है। खेलो इंडिया गेम्स 2021 का खिताब मेजबान हरियाणा ने दूसरी बार जीता। हरियाणा ने 52 स्वर्ण, 39 रजत और 46 कांस्य पदक सहित कुल 137 पदक जीता। राष्ट्रमंडल महाराष्ट्र के ने 45 स्वर्ण, 40 रजत और 40 कांस्य पदक कुल 125 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर था। किसमें? खेलो इंडिया। कर्नाटक 22 स्वर्ण, 17 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 67वें पदक के साथ तीसरे स्थान पर था। ठीक है, कर्नाटक पहले स्थान पर महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए 21वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की बात करें, आयोजन कहाँ हुआ? कर्नाटक में हुआ। ठीक है, शुभंकर वीरा। ठीक है, इसके बाद बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण में ओवरऑल चैंपियन जैन यूनिवर्सिटी या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी रहा है। इस टूर्नामेंट में 210 विद्यालय के 3900 छात्रों ने 20 खेलों में भाग लिया। ठीक है, याद रखिएगा 210 विश्वविद्यालय के 3900 छात्रों ने 20 खेलों में भाग लिया था कि इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। विजेता कौन रहा? तो जैन यूनिवर्सिटी आपकी विजेता रही थी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 20 गोल्ड मेडल के साथ कुल 32 पदक। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 गोल्ड मेडल के साथ 51 पदक और पंजाब यूनिवर्सिटी 15 गोल्ड के साथ 48 सिल्वर मेडल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है, FIH 12 से 19 दिसंबर 2021 को बीच हिनोवेला स्पेन में आयोजित किया गया। HIF श्रेणी कौन सा था आपका? पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, ये 3 प्रकार से है। ठीक है, ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ह्यूवेला स्पेन में आयोजित किया गया था। पुरुष एकल लोहिया कियोन सिंगापुर की जीती, महिला एकल अकाने यामागुची जापान की जीती और पुरुष युगल तुकारो होकी और युगो कोबायाशी जापान की जीती। पुरुष एकल में किदम्बी श्रीकांत भारत की तरफ से लड़े थे। महिला एकल में ताई युयुंग चीनी खिलाड़ी थी और पुरुष एकल में ही जितिंग और टेन कियांग चीन के खिलाड़ी थे, इन्होंने जीता। ठीक है, आगे चलते हैं। बीजिंग शीतकाल ओलंपिक 2022 की बात करें, आयोजन हुआ था 4 से 20 फरवरी 2022। समापन समारोह बीजिंग के नेशनल स्टेडियम में। 7 खेलों के 15 विषयों में कुल 109 कार्यक्रम हुए। खेलों की अध्यक्षता और औपचारिक रूप से इटली में मिलान और कॉर्निटा डे एम्बोज को 2026 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए सौंपी गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलें। अगर जो मैं बात कर रहा था किसके बारे में, मैं बात करता बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में। ये आप रैंक देख लो, रैंक। ठीक है, चलो इसमें याद रखिएगा विश्व शीतकालीन ओलंपिक में भारत को एक भी मेडल नहीं मिला था। इस आयोजन में भारत की ओर से एकमात्र खिलाड़ी अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान ने भाग लिया था, जो उद्घाटन समारोह के दौरान देश के ध्वजवाहक तथा समापन समारोह के दौरान ध्वजवाहक रहे। भारत को इस आयोजन में कोई पदक नहीं प्राप्त किया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए खेल की बात करें। 23वां राष्ट्रमंडल खेल मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया कहाँ होगा? 2026 में, यानी कि बर्मिंघम के बाद आपका नेक्स्ट राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा? आपका मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद बात करें मेंस T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका 2026 में होना है। ICC क्रिकेट विश्व कप 14वां दक्षिण अफ्रीका 2027 में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 34वां लॉस एंजलिस अमेरिका। मेंस T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? ये 2028 में। चैंपियंस ट्रॉफी भारत में होगा 2029 में। एशियाई खेल 21वां कतर में होगा 2030 में। T20 वर्ल्ड मेंस की बात करें आयरलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में हुआ। ठीक है, 2030 में ये होगा एशियाई खेल। ठीक, मेंस वर्ल्ड कप की बात करें भारत और बांग्लादेश के भी 2031 में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 35वां ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया 2032 में। और एशियाई खेल 22वां कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में, याद रखिएगा कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में। आगे चलें, प्रमुख खेलों के आयोजन स्थल की बात कर लेते हैं। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा ये 2022 वाला हरियाणा भारत में हुआ। ठीक है, महिला फुटबॉल एशिया कप भारत में हुआ 2022 में, भारत में हुआ 2022 में। ठीक है, भारत में हुआ 2022 में। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक खेल 24वां बीजिंग चीन में हुआ। शीतकालीन पैरालंपिक बीजिंग चीन में हुआ। चौथा एशियाई युवा पैरालंपिक बहरीन। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड भारत में। तीसरा एशियाई युवा खेल चीन में। 7वां पुरुष T20 विश्व कप हुआ था संयुक्त अरब अमीरात में। और खेलो इंडिया आइस हॉकी की बात करें चिटकन लद्दाख में। ठीक है, चलिए आगे चलें। प्रमुख खेलों के शुभंकर की बात करें। ठीक है, मैंने आपसे पूछा था कि बताइए आप जो आपका कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है उसका शुभंकर क्या, कमेंट करके बताना। ठीक है, यहाँ पे बात करें चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें, हरियाणा आयोजन स्थल था। ठीक है, धाकड़ शुभंकर था। और 31वां दक्षिण एशियाई खेल 2022 की बात करें, वियतनाम आयोजन था, 100 इसका शुभंकर था। 56वां राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करें, नागालैंड स्टेट में हुआ, आकी मजी इसका शुभंकर था। ठीक है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में होगा। ठीक है, शुभंकर रिभा है। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 की बात करें, टोक्यो में हुआ, सोमाइटी इसका आपका क्या है? इसका सोमाइटी आपका शुभंकर है। ठीक, एशियाई खेल 2022 झांगझू चीन में होगा। ठीक है,
राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ होगा? बर्मिंघम हो रहा है, हो गया है, खत्म हो गया आज। विक्टर ओलंपिक 2022 की बात करें, ये बीजिंग चीन में होगा, ठीक है, विंटर ओलंपिक। आगे चलें, आगे चलें, चलिए हम बात करें टोक्यो ओलंपिक का सॉन्ग क्या था? सॉन्ग था लक्ष्य तेरा सामने, लक्ष्य तेरा सामने, लक्ष्य तेरा सामने। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने टोक्यो ओलंपिक की मसाल प्रज्वलित की। किसने? जापान की खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने। जापान के सम्राट नोरिहोतो ने खेलों का उद्घाटन किया था। तो जापान के टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने टोक्यो ओलंपिक का मसाल प्रज्वलित किया तथा जापान के सम्राट नारुहितो ने इस खेल का उद्घाटन किया। इससे पूर्व 1964 में टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, याद रखिएगा। टोक्यो में इससे पहले भी ओलंपिक कब आयोजित किया गया था? 1964 में। टोक्यो में बात करें 2020 में कुल 33 खेलों में 339 मेडल के लिए मुकाबला हुआ था। 33 खेलों में 339 मेडल के लिए मुकाबला हुआ था। टोक्यो ओलंपिक में पहली बार मसाल में हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल किया गया, याद रखिएगा। किसका? हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल किया गया, ठीक। और 12 मार्च 2021 को टोक्यो ओलंपिक की मसाल रिले जलाई गई और इस बार 4 नए खेल सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और 13 साल बाद बेसबॉल को शामिल किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। बेसबॉल, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल भी आपका बेसबॉल है। उत्तर कोरिया कोविड-19 महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक से हटने का वाला पहला देश बना, उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया, ठीक है। हम बात कर रहे हैं ओलंपिक की, तो ओलंपिक के में बात करें पहले स्थान पर कौन सा देश रहा, तो याद रखिएगा पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? अमेरिका। अमेरिका यहाँ पे पहले स्थान पर रहा, पहले स्थान पर रहा। 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य के साथ कुल 113 पदक जीते थे अमेरिका ने, अमेरिका ने, ठीक है, पहले स्थान पर 113 पदक। दूसरा स्थान मिला चीन को 38 गोल्ड, 32 रजत, 18 कांस्य, कुल 88 पदक। तीसरा स्थान जापान को, कुल 58 पदक जापान को मिला था। भारत का स्थान 48वां था, 48वां भारत का। अभी हम पैरालंपिक पढ़ेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा स्थान, ठीक है। 1 स्वर्ण, 2 रजत, कांस्य 4 और कुल 7 पदक भारत को मिले थे। 8वां स्थान रहा था, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। टोक्यो ओलंपिक की बात करें, मुख्य आयोजक कौन था? प्रायोजक एमपीएल, मोबाइल प्रीमियर लीग, ठीक है, एमपीएल था, एमपीएल था मुख्य प्रायोजक। अडानी ग्रुप इनॉक्स टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक तौर पर भारतीय दल का प्रायोजक था, ठीक है। 25 मार्च 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 के मसाल रिले का आयोजन फुकुशिमा प्रांत के जे विलेज नेशनल ट्रेनिंग सेंटर से किया गया था। मसाल जलाने की प्रथा की शुरुआत कब हुई? 1928 में, ठीक है। चलिए, कहाँ के ओलंपिक थे? एम्स्टर्डम ओलंपिक से, ठीक है। चलिए, इस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ओर से ध्वजवाहक कौन थे? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह। समापन समारोह में ध्वजवाहक थे आपकी बजरंग पूनिया, कप्तान बजरंग पूनिया, कप्तान बजरंग पूनिया। भारतीय खिलाड़ियों में जोश भरने हेतु चीयर फॉर इंडियन हिंदुस्तानी वे शीर्षक गीत को संगीतकार ए आर रहमान और अनन्या बिरला ने तैयार किया था, ठीक है, हिंदुस्तानी वे। मीराबाई चानू, यहाँ पे बात करें मीराबाई चानू, मीराबाई चानू ने रजत पदक 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में जीता था 2000 में। इसके पहले कलम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीतने के बाद भारत का दूसरा वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक पदक था, ठीक है। तो कलम मल्लेश्वरी ने 2000 में जीता था, 2000 में कांस्य पदक जीता था वेट लिफ्टिंग में। इसके बाद मीराबाई चानू रजत जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी, ठीक है। चलिए आगे चले, आगे अगर जो हम बात करें यहाँ पे, आगे बात करें हम, लवलीना बोरगोहेन कांस्य पदक वुमेन्स वेल्टर कोर्ट में जीता, इन्होंने मुक्केबाजी में जीता, मुक्केबाजी कह सकते हो लवलीना बोरगोहेन ने, ठीक है। अपने ओलंपिक डेब्यू में लवलीना बोरगोहेन ने असम की महिला के 69 किलोग्राम वर्ग में तुर्की की शीर्ष वरीयता प्राप्त बुसेनाज को हराया था, ठीक है। पीवी सिंधु कांस्य पदक वुमेन्स सिंगल्स बैडमिंटन में मिला था इनको, पीवी सिंधु को। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में पीवी सिंधु को सिंगल्स में गोल्ड मेडल मिला, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पीवी सिंधु तेलंगाना से आती है, याद रखिएगा। सुशील कुमार के बाद व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय एथलीट और पहली महिला बन गई है, याद रखिएगा, ठीक है। रवि कुमार दहिया रजत पदक मेंस फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में। रवि कुमार दहिया हरियाणा के आते हैं, हरियाणा से आते हैं, सिल्वर मेडल जीता इन्होंने। भारतीय पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक जीती 41 साल बाद, यहाँ पे याद रखिएगा भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीती, कोई मेडल जीता हॉकी में 41 साल बाद। 1980 मास्को ओलंपिक में टीम ने आखिरी बार गोल्ड मेडल जीता था। तो 1980 का जो मास्को ओलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड मेडल टीम ने जीता था, उसके बाद यहाँ पे नहीं जीता। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। कुल मिलाकर यह भारतीय हॉकी टीम का 13वां ओलंपिक पदक था। कौन से नंबर का? 13वां ओलंपिक पदक था, याद रखिएगा, 13वां ओलंपिक पदक था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चले, बजरंग पूनिया की बात करें। बजरंग पूनिया कांस्य पदक जीते थे 65 किलोग्राम रेसलिंग में, बजरंग पूनिया ने
बजरंग पुनिया ने, ठीक है। बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में प्ले ऑफ मुकाबले में कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेबेक को हराकर कांस्य पदक इन्होंने जीता, ठीक है। नीरज चोपड़ा की बात करें, 16 पदक मेंस जेवलिन थ्रो में, यानी कि एक गोल्ड मेडल जो आया था नीरज चोपड़ा ने जीता था। जो आपका खेल है आपका जेवलिन थ्रो, ये आता है आपका एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स में आपका होता है ट्रैक ऑन फील्ड, ट्रैक ऑन फील्ड में आपका आता है जेवलिन थ्रो, उसमें जीता था, ठीक है। चलिए, एथलेटिक्स श्रेणी में 16 पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने, याद रखिएगा, ठीक है। पदक तालिका की बात करें, ये ओलंपिक की पदक तालिका है, ओलंपिक की। इसमें 16 पदक आपका मिला था नीरज चोपड़ा को, भाला फेंक में, हरियाणा से आते हैं। रजत मिला था मीराबाई चानू को, भारोत्तोलन खेल से संबंधित मणिपुर से आती हैं। रजत मिला रवि कुमार दहिया को, कुश्ती खेल से संबंधित हरियाणा से आते हैं। कांस्य मिला लवलीना बोरगोहन को, मुक्केबाजी में असम से आती हैं। कांस्य मिला पीवी सिंधु को, बैडमिंटन में आंध्र प्रदेश से आती हैं ये। कांस्य मिला बजरंग पुनिया को, कुश्ती से हरियाणा से आती हैं। कांस्य मिला आपका हॉकी टीम पुरुष को, ये भी आपका याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करें, पदक तालिका ओलंपिक की एक बार देख लेते हैं। अमेरिका पहले स्थान पर रहा, पहले स्थान पर कौन सा रहा, शीर्ष पर अमेरिका। भारत का स्थान था 48वां, भारत का स्थान था 48वां। कुल 7 पदक भारत ने जीते, 1 गोल्ड, 2 रजत, 4 सिल्वर, ठीक है, 4 ब्रॉन्ज, ठीक। चलिए आइए, अब यहीं पे ओलंपिक जहां पे हुआ था, यहीं पे पैरालंपिक का भी आयोजन हुआ, ठीक है। पैरालंपिक में बात करें, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भारत का रहा पहली बार, ठीक है। पैरालंपिक 2020 में 163 देशों में लगभग 4500 खिलाड़ी 22 खेलों की 540 स्पर्धाओं के लिए हिस्सा लिया। तो पैरालंपिक खेलों की बात करें, 163 देशों के लगभग 4500 खिलाड़ी 22 खेलों की 540 स्पर्धाओं के लिए हिस्सा लिया था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर था सोमाइटी, 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 ठीक है, जिसका अर्थ था एक लोकप्रिय प्रकार की चेरी ब्लॉसम। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के में मरियप्पन थंगावेलु, मरियप्पन थंगावेलु भारत की तरफ से ये ध्वजवाहक बने थे, परंतु कोरोना संक्रमण के कारण इनकी जगह टेकचंद को ध्वजवाहक बनाया गया, टेकचंद को, ठीक है। तो आपके ध्वजवाहक कौन थे, टेकचंद, पैरालंपिक में टेकचंद, ठीक है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय पैरालंपिक टीम के लिए थीम गीत कर दे तू कमाल जारी किया, कर दे तू कमाल, ठीक है, जारी किया। लखनऊ के रहने वाले दिव्यांग क्रिकेटर संजीव सिंह ने इस गीत को गाया है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 की बात करें, भारत ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीतकर भारत द्वारा अब तक किसी भी पैरालंपिक में सर्वाधिक पदक जीता इस बार भारत ने, ठीक है। पदक तालिका में चीन 207 पदक के साथ, जिसमें 96 गोल्ड, 60 सिल्वर और 51 कांस्य के साथ प्रथम स्थान पर, और भारत का स्थान 24वां था। भारत ने पहली बार 1972 के पैरालंपिक खेलों में भाग लिया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, भारतीय स्वर्ण पदक विजेता की बात करें, भारत की तरफ से सबसे पहला गोल्ड मेडल अवनी लेखरा ने जीता। अवनी लेखरा 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में महिला में इन्होंने जीता। सुमित अंतिल ने मेंस जेवलिन थ्रो में, मनीष नरवाल ने मिक्स्ड पिस्टल राइफल में, प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में, कृष्णा नागर ने बैडमिंटन पुरुष एकल में, ये आपके गोल्ड मेडल टोटल कितने 1 2 3 4 5 गोल्ड मेडल आए थे। भाविनाबेन पटेल ने यहाँ पे वुमेन्स सिंगल टेबल टेनिस में क्या जीता, रजत पदक। निषाद कुमार ने रजत पदक, ठीक है, रजत पदक, निषाद कुमार ने रजत पदक। इसके बाद आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। देवेंद्र झाझरिया ने यहाँ पे जीता मेंस जेवलिन थ्रो में रजत पदक। योगेश कठुनिया ने जीता मेंस डिस्कस थ्रो में रजत पदक। सिंगराज अधाना ने जीता यहाँ पे रजत पदक। मरियप्पन थंगावेलु ने मेंस हाई जंप में रजत पदक। प्रवीण कुमार ने भी रजत पदक जीता। सुहास एल अथिराज, ये नोएडा के डीएम है, क्या है, नोएडा के डीएम, ठीक है, ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इन्होंने भी रजत पदक जीता बैडमिंटन प्रतियोगिता में, बैडमिंटन स्पर्धा में, ठीक है। चलिए, भारतीय कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी की बात करें, सुंदर सिंह गुज्जर, ठीक है, सिंगराज सिंह अधाना, याद रखिएगा, शरद कुमार, अवनी लेखरा, हरविंदर सिंह, मनोज सरकार, अवनी लेखरा, याद रखिएगा। अवनी लेखरा इंपॉर्टेंट इसलिए इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता और कांस्य पदक जीता, ठीक है। 50 मीटर में इन्होंने कांस्य पदक और 10 मीटर में इन्होंने गोल्ड पदक जीता, ठीक है। अवनी लेखरा जयपुर से आती है, पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी, याद रखिएगा, और 2 पदक जीतने वाली भी पहली महिला खिलाड़ी एक ही ओलंपिक में। विनोद कुमार ने डिस्कस थ्रो की 52 कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। उन्हें डिस्कस थ्रो स्पर्धा के लिए शारीरिक अक्षमता डिसेबिलिटी निर्धारण जांच में अयोग्य पाया गया। इसके बाद कारण गोल्ड मेडल वापस ले लिया गया था, किससे, विनोद कुमार से, ठीक है। चलिए, पदक तालिका पैरालंपिक की बात करें, चीन पहले स्थान पर था, ठीक है, 96 गोल्ड के साथ 207 पदक जीते। भारत का 24वां स्थान था, 5 गोल्ड के साथ 19 पदक जीते, ठीक है। चलिए आगे बात करें हम यहाँ पे टेनिस ग्रैंड स्लैम स्पर्धा 2021-22 में जो हुआ था, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। टेनिस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं आपके, तो यहाँ पे टेनिस में आते हैं, तो पुरुष एकल में आते हैं, पुरुष एकल में आते हैं टेनिस में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम स्पर्धा में, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है,
फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है, अमेरिकी ओपन, यूएस ओपन होता है। ठीक है, ये 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। सबसे पहले हम बात करें ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो 2022 मेलबर्न में हुई थी। इसमें विजेता कौन है? राफेल नडाल, स्पेन से आते हैं राफेल नडाल। उप विजेता डेनियल मेदवेदेव। और यहाँ पे बात करें महिला एकल में विजेता कौन बने? एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के, और उप विजेता डेनियल कॉलिंसन यूएस के। ठीक है, विजेता की बात करें पुरुष युगल में, युगल मतलब पेयर, पुरुष युगल पेयर। ठीक है, देखो आपका एक होता है पुरुष एकल, यानी कि एक लड़का खेलेगा दोनों तरफ से, एक महिला एकल एक लड़की खेलेगी। ये पुरुष युगल, महिला युगल, महिला एकल, एकल वाला एकल हो गया। पुरुष युगल मतलब 2 लड़के रहेंगे, 2 प्लेयर रहेंगे। मिश्रित वाले में एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, ये 3 तरीके से होता है। ठीक है, चलिए तो पुरुष एकल का अगर जो बात करें हम, ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता राफेल नडाल ने। ठीक है, राफेल नडाल ने, और उप विजेता डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, खैर यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, उप विजेता से मतलब नहीं है भैया, भाई जो हार गया फाइनल में उसका थोड़ी पूछा जाएगा, विजेता याद रखना है। तो बात करें ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? मेलबर्न में हुआ था, याद रखिएगा। पुरुष विजेता पुरुष एकल राफेल नडाल, कहां से? स्पेन से। महिला एकल एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया से, महिला एकल। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन राफेल नडाल ने जीता, महिला का जीता एशले बार्टी ने। ठीक है, पुरुष युगल का बात करें हम, विजेता थनासी कोनिस्कोवा, निक कोर्जिकोस ऑस्ट्रेलिया से। और यहाँ पे बात करें महिला युगल का, विजेता कौन बनी? बारबोरा क्रेजिवोवा और कैटरीना सिनकोवा, ये चेक गणराज्य देश से आती हैं। ठीक है, मिश्रित की बात करें, विजेता कौन बने? क्रिस्टियानो मिलेंदिको और इवांदा डोगिंग। ठीक है, ये क्रोएशिया से, ये फ्रांस और ये क्रोएशिया से आते हैं। ठीक, और यहाँ पे बात करें हम, आगे आते हैं फ्रेंच ओपन की बात कर लेते हैं। राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन भी जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता, सिंगल्स वाला। ठीक है, और यहाँ पे बात करें जो महिला सिंगल्स था ये जीता इगा स्विटेक को, पोलैंड देश से आती हैं। ठीक है, इसके बाद पुरुष युगल में बात करें, मार्सेला और वॉलो ने जीता, और जिन जूलियन यहाँ पे उपविजेता रहे, और इवाना डोडिंग इन्होंने आपका ये उपविजेता रहते। खैर इसको नहीं पढ़ना हमको। ठीक है, महिला में अगर जो हम बात करें, कैरोलिना गार्सिया फ्रेंच की और क्रिस्टीना मिलेंदोका फ्रांस की, इन्होंने जीता आपका महिला एकल में, महिला फ्रेंच ओपन। ठीक है, मिश्रित में बात करें, मिश्रित में आना आपको देखो आपको पढ़ना क्या है, अगर जो आप यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ, इतना सारा देख के घबरा रहे होगे, आपको ये याद करना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, अमेरिकी ओपन, ये पढ़ना है। पुरुष एकल किसने जीता ऑस्ट्रेलिया ओपन? राफेल नडाल, बस ये पढ़ना है। महिला एकल किसने जीता ऑस्ट्रेलिया ओपन? एशले बार्टी, ये पढ़ना है। पुरुष युगल विजेता, ये पढ़ना है। ठीक है, मिश्रित युगल विजेता, ये पढ़ना है। ठीक है, मिश्रित युगल विजेता आपको ये पढ़ना है, और यही सब में यही पढ़ना है। ठीक है, सब में ही पढ़ना, बाकी इतने सारे दिए हैं कोई मतलब नहीं है। ठीक है, याद रह गया। विंबलडन की बात करें, विंबलडन की बात करें, पुरुष एकल का जीता नोवाक जोकोविच, सर्बिया से आते हैं नोवाक जोकोविच, याद रखिएगा। ठीक है, और महिला एकल का जीता रिबकीना, कजाकिस्तान से आती हैं। ठीक है, वहीं पुरुष युगल की बात करें, एम एबडेन और एम पर्सल ऑस्ट्रेलिया के आते हैं। ठीक है, महिला युगल का जीता के सिनी योकोवस और बी केजिकोवस ने, चेक गणराज्य से आते हैं। और मिश्रित युगल की बात करें, डी क्रॉन्जिव और एन स्कोप्सी यूके अमेरिका से आते हैं। ये दोनों मिश्रित युगल में विंबलडन जीता। ठीक है, अमेरिका यूएस ओपन की बात करें, डेनियल मेदवेदेव रूस से आते हैं, इन्होंने जीता। ठीक है, जोकोविच यहाँ पे हार गए थे, उप विजेता बने थे। महिला एकल का खिताब जीता एमा रादुकानु, ब्रिटेन से आती हैं। ठीक है, इसके बाद पुरुष युगल का खिताब जीता यहाँ पे, अगर जो मैं बात करूं पुरुष युगल का, ठीक है, तो राजीव राम अमेरिका से, जो सैली बैटरी ब्रिटेन से आते हैं, इन्होंने जीता। महिला युगल का खिताब किसने जीता अमेरिका ओपन का? तो ये आप देखोगे समंथा स्टोसुर और झांग सुहाई। ठीक है, इसके बाद बात करें मिश्रित युगल का, आपका डेजिरे कोजिक्स और जो सैली सबरी, ठीक है, इन्होंने जीता। तो ये आपको याद रखना, टेनिस के ये 4 प्रतियोगिताएं हुई थी, इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो आयोजन का क्रम याद रखिएगा, पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर अमेरिका ओपन। ठीक है, इसके बाद फार्मूला 1 रेसिंग की बात करें, यहाँ पे प्रतियोगिता हुई थी 2021-22 की, वैसे यहाँ से क्वेश्चन आना नहीं चाहिए लेकिन देख लो। ठीक है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स। ठीक है, चार्ल्स लेक्लेन ने जीता था। ठीक है, 10 जुलाई 2000 ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स कार्लोस सैंज ने जीता था, ब्रिटेन में हुआ था जो। ठीक है, जो सबसे लेटेस्ट है आपका यहीं पे देख लो, सबसे लेटेस्ट है, जुलाई में हुआ था ये। आप एक काम करो, इसको ज्यादा पीछे मत जाओ, आप ये वाले पढ़ लो, सिर्फ ये वाले। ठीक है, ये वाले पढ़ लो, 2022 वाले ज्यादा मत जाओ, नहीं तो ये आपका ओवर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, मियामी में हुआ था, फ्लोरिडा में। मियामी ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वेराफ्टन ने, ठीक है। इसके बाद बात करें, मोनाको ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? सर्जिया पेरोव ने, ठीक है। अजरबैजान में हुआ था, अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स, मैक्स वेराफ्टन ने, ठीक है। तो आप देख रहे हो, एक चीज यहां पे मैं दिखाऊं, ज्यादातर जो है आपका मियामी ग्रैंड प्रिक्स, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, मियामी ग्रैंड प्रिक्स, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, ये किसने जीता? मैक्स वेस्टस्टैपन ने। ये 3 इन्होंने ही जीता है, ठीक है, 3 इन्होंने ही जीता है, ठीक है। और कार्लोस सैंज ने ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स ने जीता चार्ल्स लेक्लेट ने। ये ऑस्ट्रेलिया वाला इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। कतर ग्रैंड प्रिक्स देख लो, दोहा में हुआ था, लुइस हैमिल्टन ने जीता, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कतर ग्रैंड प्रिक्स 2021 में हुआ था, नवंबर में, ठीक। चलिए, ये आपका खेल का पूरा टॉपिक था जो इस बुक में दिया गया था। कुछ छूट रहा है क्या भाई? मुझे लग रहा है कुछ छूट रहा है। नहीं, छूट नहीं रहा, ये पूरा टॉपिक था आपका। इस बुक के जितने भी खेल वाले थे आपको करंट अफेयर्स में मैंने करा दिए, ठीक है। अब आगे बताइए कौन सा टॉपिक मैं पूरा करा दूं एक ही वीडियो में। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते रहिए, आखिरी मौका मान के, और ये 1 महीना पढ़ना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।